माने कि आज पर्युषण पर्व के प्रथम दिवस की मंगल कामना एवं शुभ कामना आप सबको देते हुए इस पावन पर्व में हमारा अंतःकरण पवित्र हो, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र से आलोकित बने। इन शुभ भावों के साथ में सबसे पहले श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो है माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब तो देना सहारा, समर्पित है तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का लें सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, स्नेहशील माताओं बहनों, आज लग रहा है जैन नगर के इस जैन स्थानक में गुरु निहाल दरबार में कुछ क्या कर रहा है, हो रहा है। और ये पर्युषण पर्व की क्या है महिमा। वरना कितना ही कहें, कितना ही बोलें, कितने ही प्रेरणा दें, लेकिन आते नहीं हैं।
जिनवाणी श्रवण करने के भाव कम बनते हैं, लेकिन ये पर्वों की महिमा है, इन पर्वों की अनुकंपा है। और ऐसे पर्युषण पर्व जो प्रभाधिराज हैं, जो सर्वोत्तम पर्व है, उनकी महिमा है। आज चतुर्विध संघ इस सभा में क्या है, क्योंकि आज साध्वी जी महाराज सब भी क्या कर गई है, पर्युषण पर्व के कारण ही पधार गई है सभा के अंतर्गत। तो ये पर्व की बड़ी महिमा है। तो पर्युषण पर्व, उसके आप सबको मंगल कामना सद्भावना देते हुए परि उपसर्ग बस धातु और अण प्रत्यय, इसको मिला करके पर्युषण शब्द क्या करता है, पर्युषण शब्द का निर्माण होता है। पर्युषण शब्द का अर्थ होता है बसना, रहना, अर्थात अपने पास रहना विशिष्ट प्रकार से, क्योंकि परि उपसर्ग लगा है, विशिष्ट प्रकार से रहना, अपने साथ में रहना, अपने नज़दीक रहना, अर्थात आत्मा के समीप रहना। आत्मा के समीप रहने की साधना जो करते हैं, जिन पर्वों में होती है, उनको क्या बोलते हैं, पर्युषण पर्व बोलते हैं। और ये 8 दिवसीय पर्युषण पर्व बड़े मूल्यवान हैं। हमारी समूची श्रमण संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जैन परंपरा में इनको बड़े हर्ष के साथ में क्या किया जाता है, मनाया जाता है, प्राचीन काल से मनाया जाता है। तो ये पर्व 8 दिवसीय है। और इन 8 दिनों में जिन पूज्य भव्य सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए 90 आत्माओं ने अपने 8 कर्मों को क्या किया, क्षय किया। अपने 8 कर्मों को क्षय किया। उनका उल्लेख इन 8 दिनों में श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से हम प्रतिवर्ष क्या करते हैं, सुनते हैं। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने समस्त कर्मों को क्षय करके और आयुष्य कर्म भी क्षय करके अंतकृत केवली बने हैं। और अंतकृत केवली बने अर्थात केवल ज्ञान का उद्भव हुआ, उसके साथ ही उनका आयुष्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। इसलिए उनको अंतकृत केवली कहा जाता है। ऐसे 90 महान आत्माओं का उल्लेख इस अंतर्गत दशांग सूत्र के अंतर्गत है। इसमें 8 वर्ग हैं। 8 दिन में हमको ये शास्त्र पढ़ना होता है। इसकी परूपणा जब भी आचार्यों ने की, वो सोच समझ करके की होगी ऐसा लगता है, क्योंकि 8 दिन में हम इसका अध्ययन करते हुए 8 कर्मों को क्या करते हैं, क्षय करने का प्रयास करते हैं, उस और पुरुषार्थ करते हैं। और ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसी जिजीविषा हमारे अंदर जागे, ऐसा हमारा पौरुष जागे, जिससे कि हम 8 कर्मों को क्षय करके 8 गुण, जो सिद्ध के 8 गुण होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षयसम के आदि जो गुण होते हैं, 8 गुण, उनको क्या करें, उपलब्ध हो जाए। सिद्धत्व, बुद्धत्व और मुक्तत्व को प्राप्त करें। इन भावों के साथ में इसका क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है, इसका पारायण किया जाता है। और साध्वी जी महाराज के मुखारविंद से आप सबने शास्त्र की मूल वासनी क्या की। और मूल वासनी, मूल पाठ जो है ना, वो मंत्र स्वरूप है। क्या है, मंत्र स्वरूप है। वो हमें समझ में आए या न आए, वो इतना मूल्यवान है, उसका अवश्य पारायण क्या करना चाहिए। आप सबने शादी तो कर ली होगी ना, शादी हो गई सबकी, कुछ की नहीं होगी, कुछ बच्चे भी यहाँ पे। अब शादी जब होती है तो मंडप में जब बैठे होते हैं और अग्नि के फेरे लेते समय या अग्नि के सामने जब पूजन होता है, विवाह का जब संस्कार किया जाता है, उस समय पंडित जी क्या करते हैं, मंत्र पाठ करते कि नहीं करते, करते हैं ना। कभी आपने समझा, पूछा कि इसका क्या मतलब है, इस पाठ का या जो मंत्र उच्चारण करते हो, जो कुछ बोलते हो, उसका क्या अर्थ है, पूछा कभी? कभी नहीं पूछा होगा। मंत्र हो गया, हो गया, जय श्री राम, इतने से काम हो जाता है। तो कहने का मतलब, जब वो बोलते हैं तब हमें उसका अर्थ नहीं समझ में आता, फिर भी हम पूरे मन योग से उसको क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। और जैसा पंडित जी कहे उसके अनुसार से हम क्या करते हैं,
यहाँ बैठो तो यहाँ बैठ जाते हैं, अमुक आहुति डालो तो अमुक आहुति डाल लेते हैं, यहाँ दक्षिणा रखो वो बोले तो वैसा करते हैं। हर कर्म उनके कहे अनुसार से हम क्या करते हैं। तो ऐसे ही इस शास्त्रों की महिमा होती है। इन शास्त्र श्रवण करने के लिए आप सबको कम से कम इन 8 दिनों के अंतर्गत देर नहीं करनी है, क्योंकि सबसे मूल्यवान जो होता है ना वो शास्त्र का मूल पाठ होता है। हिंदी का अर्थ तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 8 दिनों के अंदर मूल पाठ श्रवण करना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो अवश्य कोशिश करना टाइम से आने की, समय पर आने की। समय पर आएंगे तो आप सब मूल पाठ को श्रवण करने का सौभाग्य क्या कर जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर अंतर्गत दशांक सूत्र में आर्य सुधर्मा स्वामी और जम्मू स्वामी के संवाद का क्या है उल्लेख है। आर्य सुधर्मा स्वामी जो पंचम गणधर थे, और पंचम गणधर थे जिस समय भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई और पहला समवसरण क्या गया, खाली गया। उसके अनंतर जब उन्होंने उपदेश दिया और वहाँ पर अपापा नगरी के बाहर समवसरण की क्या हुई, रचना हुई। और उस समय सोमेल ब्राह्मण ने बहुत बड़े यज्ञ का क्या किया था। घटना के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है। इतने बड़े यज्ञ का उसने आयोजन किया था, और उस यज्ञ में आहुति देते हुए ऊपर से जब देवता लोग उतरने लगे तो सोमेल ब्राह्मण सोचता है, अहो कितना सौभाग्य है, कितनी बड़ी बात है, मेरे इस बड़े यज्ञ में जो इस जगत के सर्वोत्तम 11 ब्राह्मण विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं, और ये यज्ञ की संपन्नता इतनी जबरदस्त है, इतनी अच्छी है कि देवता लोग भी क्या कर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। लेकिन देवता आए, नीचे उतरे, लेकिन उस यज्ञ मंडप में क्या किए, नहीं आए, वहाँ से बाहर निकल गए। तो उस जिज्ञासा के समाधान के लिए क्या हुआ, क्यों बाहर आए, और कौन इंद्रजालिया आया जिसने हम सबके पास में इस यज्ञ में देवता आ रहे थे उनको अपनी ओर खींच लिया। इन भावों को लेकर के सबसे पहले इंद्रभूति गौतम गए अपने 500 शिष्यों के साथ में महावीर को परास्त करने के लिए, महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिए वो गए, और उनकी मन की शंका का समाधान हो गया। वो क्या है, दीक्षित हो गए। और उसके अनंतर अग्निभूति, वायुभूति आदि गए, और आर्य सुधर्मा वो भी ब्राह्मण थे, और इनका कोल्लाक सन्निवेश में जन्म हुआ था। वैश्यायन गोत्रीय थे, और पिता धनमित्र और माता भद्दिला थी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ, और 500 शिष्यों की इनकी क्या थी, संपदा थी। ये भी गए, और भगवान महावीर को देखते ही उनका मन किया इनके चरणों में क्या करें, झुक जाएं, क्योंकि बड़े बड़े इंद्रभूति, अग्निभूति आदि पहले क्या कर चुके थे, समर्पित हो चुके थे। तो उस समय वो गए, और उनके मन के अंदर शंका थी, क्या इस जीवन में जो रूप रंग व्यक्ति को मिला है वही रूप रंग अगले जीवन में प्राप्त होता है या बदल जाता है। इस प्रकार की मन की आशंका थी, जो किसी ने उनको क्या किया था, बयान नहीं किया था। उस शंका का जैसे समाधान हुआ, भगवान महावीर ने बिना कहे उसका समाधान किया, तो अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में क्या करेगा, नतमस्तक हो गए, नमन किया, वंदन किया, और वहीं पर क्या हो गए, दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के अनंतर निरंतर समय चलता रहा, और जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ उस समय बहुत सारे गणधर उनको कैवल्य की क्या हो चुकी थी, प्राप्ति हो चुकी थी। लेकिन ये आर्य सुधर्मा स्वामी जो थे 14 पूर्वधर थे और मन परिविज्ञान के भी धारक थे, लेकिन उनको कैवल्य की क्या हुई थी, प्राप्ति नहीं हुई थी। तो उसके बाद में संपूर्ण संघ ने निर्णय करके उनको क्या बनाया, आचार्य बनाया। जब आचार्य बनाया और विचरण करते रहे, तो एक समय ये आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्यों के साथ में राजगिरी नगरी में क्या किए हुए थे, आए हुए थे। राजगिरी नगरी में जब उद्यान में विराजमान हुए आर्य सुधर्मा स्वामी, उस समय जम्बू कुमार
अपने मित्रों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में या अनेक धर्म समुदाय के साथ में इनके चरणों में आए और आकर के धर्म का क्या किया, श्रवण किया। धर्म श्रवण किया, उनकी वाणी को सुना। वाणी को सुना तो सब लोग वापस चले गए, लेकिन आर्य जम्मू कुमार जो ऋषभ दत्त के क्या थे, पुत्र थे, माता धारिणी थी, उनका नाम जम्मू कुमार इसलिए पड़ा, माता धारिणी ने जब ये गर्भ में आए थे उस समय जम्बू वृक्ष का क्या किया था, सपना देखा था। जम्बू वृक्ष का सपना देखा था, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, जम्बू कुमार रखा गया। और जब वहाँ पर गए तो आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन किया कि भगवान आपकी वाणी सत्य है, भगवान महावीर ने जो बताया वो मुझे बहुत अच्छी लगी है और आपके माध्यम से मुझे श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। मैं भी चाहता हूँ, मैंने भगवान के साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैं भी चाहता हूँ इस पथ में क्या करूँ, चलो आपके संयम पथ में चलो। तो उस समय जब जम्मू कुमार ने ये बात आर्य सुधर्मा स्वामी के समक्ष कही तो उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो, लेकिन पहले माता पिता की क्या लो, आज्ञा लो, उनकी अनुज्ञा को प्राप्त करो, उसके बाद में क्या करना, संयम को स्वीकार करना। जब धर्म सभा संपन्न हुई, उनकी आज्ञा लेकर के धर्म को अंगीकार करने की, संयम को स्वीकार करने के भावों को लेकर के जब आर्य जम्मू कुमार आज आचार्य सुधर्मा स्वामी के समक्ष गए, वहाँ से निकल करके माता पिता के समक्ष गए, उनको नमन किया और कहा पिताजी मैंने आर्य सुधर्मा स्वामी के वचन को सुना है, धर्म के मार्ग को चुना है और आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, संयम पथ को स्वीकार करना चाहता हूँ, दीक्षा को अंगीकार करना चाहता हूँ। जब दीक्षा अंगीकार करने के बाद जम्मू कुमार ने कही तो माता पिता को ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितना उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई हो, हृदय को बहुत ठेस पहुंची। बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन हर बात का उनके पास में अकाट्य क्या था, तर्क था। वो किसी भी प्रकार से मानने को राजी नहीं थे। तो पिता ने कहा बेटा तुम्हारे विवाह के लिए 8 श्रेष्ठी अपनी अपनी पुत्रियों की बात लेकर के मेरे पास क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं, और किसी को भी मना करना मेरे बस का नहीं है, इसलिए उनको मैंने क्या कर दी, हामी भर दी। मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे साथ में इन सब का क्या करूंगा, विवाह करूंगा। विवाह का मुहूर्त निकल चुका है, अब तुम ऐसे समय में संयम ले लोगे तो मेरे वचन का क्या होगा, मेरे वचन की क्या लाज होगी। फिर उनके सामने मेरा सिर शर्म से झुक जाएगा कि तुम बिना विवाह किए संन्यास ले लोगे, तो ऐसे कैसे चलेगा। कम से कम मेरे वचन की तो लाज रखो। तो उस समय जम्मू कुमार कहते हैं पिताजी आपके वचन हैं, आपके वचन की मैं लाज अवश्य रखूंगा, लेकिन उससे पहले कि मेरी विवाह हो, विवाह के बाद में अगर वो कन्याओं को ऐतराज नहीं है तो मैं विवाह करने को राजी हूं। अगर विवाह करते हैं तो विवाह होने के बाद ही अगले ही दिन मैं संयम को क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा। जिस दिन विवाह होगा उसके अगले दिन प्रातः काल होते ही मैं संयम पथ को स्वीकार करूंगा। ये बात उन श्रेष्ठियों को और उन श्रेष्ठी पुत्रियों को क्या कर दो, सूचित कर दो। ये बात की सूचना आप उन तक पहुंचा दें। अगर वो तैयार हैं मेरे दीक्षा लेने की बात से, अगर वो इनकार नहीं करती हैं, वो तैयार हैं, तब तो मुझे स्वीकार है, वरना मैं विवाह क्या करूंगा, नहीं करूंगा। बंधु कैसा जीवन रहा होगा, कैसे जीवन का संघर्ष रहता है, कैसे जीवन के निर्णय होते हैं और कैसे अवसर को पहचान करके उस पथ पर क्या करना पड़ता है, चलना होता है। आत्म कल्याण का पथ कोई इतना आसान क्या होता नहीं होता है। और जब जम्मू कुमार उन्होंने ये बात कही, पिता ने उनके समक्ष सूचना दी। 8 कन्याओं को भी पता लगा, श्रेष्ठी पुत्री और जो रूप यौवन हर तरह से श्रेष्ठ थी वो कन्याएं, वो भी सोचती हैं बात तो ठीक है, लेकिन जब तक हमारा विवाह जम्मू कुमार के साथ नहीं होता है तब तक का उनका क्या है, वैराग्य। जैसे हमारा विवाह हो जाएगा
हमारा सामीप्य मिलेगा, हमारा साथ मिलेगा, उनका वैराग्य भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। उनको अपनी कलाओं पर, अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर बड़ा गर्व था कि हमारे को छोड़ करके ऐसे चले जाएं, जम्मू कुमार संन्यास्त हो जाएं, ये क्या है, संभव नहीं है। उनका वैराग्य उड़ जाएगा। उनका पिताजी आप शादी करवा दीजिए, वो हम देख लेंगे, हम उसके लिए क्या है, तैयार है। बातचीत हो गई और उस बातचीत के बाद में धूमधाम से क्या होती है, जम्मू कुमार की क्या होती है, विवाह संपन्न होता है और 99 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदान में क्या होती है, प्राप्त होती है। तो उनका विवाह हो जाता है और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न होता है। और पहली रात, जिसको क्या बोलते हैं, सुहाग रात बोलते हैं। पहली रात 8 कन्याएं हैं और बीच में जम्मू कुमार हैं, जो नवविवाहिता युवतियां हैं, उनके समक्ष जम्मू कुमार हैं और वहाँ पर वार्तालाप चल रही है। जम्मू कुमार संयम की तरफ हैं, जम्मू कुमार धर्म की तरफ हैं और 8 कन्या किसकी तरफ हैं, संसार की तरफ है। 8 कन्याएं संसार की तरफ हैं और जम्मू कुमार संन्यास की तरफ हैं। जम्मू कुमार सत्य की तरफ है, अनंत सत्य की तरफ हैं और 8 कन्याएं, 8 युवतियां जो है वो भोग विलास की तरफ हैं। वो जो दोनों का संघर्ष चलता है, एक कक्ष में क्या करता है, चलता है। ठीक उसी समय प्रभव कुमार, प्रभव आदि 500 चोर, 499 चोर और एक प्रभव, वो सब जब पता लगा वहाँ पर विवाह हुआ है, ऋषभदत्त श्रेष्ठ के घर में विवाह हुआ है और वहाँ पर बहुत दौलत क्या की है, आई हुई है, चलो वहाँ पर आज क्या करते हैं, चोरी करते हैं। और उनको कोई डर नहीं था, प्रभव को कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके पास में 2 विद्याएं थी। क्या? 2 विद्याएं थी, एक अवस्वापिनी विद्या और एक तालोदघाटिनी विद्या। अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग करते हैं तो जैसे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग करें तो सूत्रकार कहते हैं सारे क्या कर जाएंगे, सो जाएंगे, सारे सो जाएंगे। और तालोदघाटिनी विद्या उसका प्रयोग करें तो जितने भी ताले हैं क्या कर जाएंगे, कैसा भी ताला हो वो क्या कर जाएगा, खुल जाएगा। ऐसी विद्या, और उसके पास में वो विद्या थी, वो सिद्धि थी और वो लेकर के गया जम्मू कुमार के उस महल में, ऋषभदत्त के महल में चोरी करने के लिए अपने 499 साथियों के साथ में गया और जाकर के वहां पर जैसे चोरी की सारा सामान उठाया, चलने को तैयार हुआ तो सब के सब, क्योंकि विद्या का प्रयोग कर चुका था, सभी सोए हुए थे, ताले खुल गए थे और सब के सब जैसे ही चलने लगा उनके सब साथी क्या हो गए, स्तंभित हो गए, अर्थात उनके पैर जमीन से क्या कर गए, चिपक गए। हिलने डुलने को क्या थे, हिल डुल नहीं सकते थे। ये अवस्था थी, ये स्थिति थी। जब ये स्थिति हो गई, सिर्फ प्रभव कुमार अकेला था, जो प्रभव चोर अकेला था जो इधर उधर जा सकता था। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, मेरे साथियों के पैर कैसे चिपक गए। कहते सरदार हम तो चल ही नहीं सकते, हम तो हिल नहीं सकते। उन्होंने कहा क्या करें, इधर उधर देखा तो देखा ऊपर बत्ती जल रही, लाइट जल रही है। देखा इस समय लाइट जल रही है, जाकर के देखा आवाज भी आ रही है। कहा इस समय मैंने विद्या का प्रयोग किया, अवस्वापिनी विद्या का प्रयोग किया, ऐसा कौन है जिसके ऊपर मेरी विद्या का क्या हुआ, प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे विद्या का प्रभाव वहां पर क्यों नहीं हुआ, मेरी सिद्धि का प्रभाव क्यों नहीं हुआ। प्रभव कुमार, प्रभव चोर वहां पर पहुंचता है और उनकी वार्ता को क्या करता है, सुनता है, उनकी वार्तालाप को सुनता है। जम्मू कुमार की और 8 नव विवाहिताओं की उनकी बात को सुनते सुनते वो सोचता हो ये क्या, मैं कौन सा कचरा उठा करके ले जा रहा हूं, और जिसको छोड़ने के लिए तैयार है। जम्मू कुमार कल सन्यास होने की बात कर रहे हैं और ये 8 उनको रिझाने की बात कर रही है, लेकिन जम्मू कुमार क्या होते हैं, विजयी होते हैं और उनकी बात सत्य प्रमाणित होती है। और 8 नव विवाहिता हैं, 8 उनकी पत्नियां, वो सब कहती हैं कि अगर आप संयम पथ को स्वीकार करते हैं तो हम भी आपके साथ क्या करेंगी, संयम पथ को
स्वीकार करेंगी। और ये बात कौन सुनता है? प्रभव चोर सुनता है, और उनकी सारी वार्तालाप को भी सुनता है। सुन करके सोचता है, हो इतने समय तक मैंने पता नहीं कितने पाप किए, किस तरह से लोगों को चोरी की, लेकिन ये सब तो साथ जाने वाला नहीं है। सिर्फ दौलत के लिए भागता रहा, कैसे कैसे जंगल में रह करके जीवन व्यतीत करना पड़ता है। क्या करूंगा मैं? अपने साथियों से कहा, देखो ये सब छोड़ दो, अगर तुमको ले जाना हो तो ले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उनका क्यों सरदार, बात क्या? उनका देखो जम्मू कुमार दीक्षा ले रहे हैं, साधु तो ग्रहण कर रहे हैं आर्य सुधर्मा स्वामी के पास में जा करके, और जम्मू कुमार की बात को सुन करके मेरा मन भी वैराग्य से भर गया। आप में से किसी का भरा हो तो तैयार हो जाइएगा, पर्युषण पर्व है। और मेरा मन भी वैराग्य से भर गया है, इसलिए मैं तो क्या कर रहा हूं? दीक्षा ले रहा हूं, मैं तो सन्यासी हो रहा हूं। एक चोर, कल तक चोरी करने वाला, आज सन्यासी क्या करना चाहता है? आत्मा में कितना बड़ा परिवर्तन क्या है संभव है, जीवन में कितना बड़ा बदलाव संभव है। हमारा एक उचित निर्णय कैसे कैसे व्यक्तियों को क्या कर देता है? बदल देता है। तो जम्मू कुमार अगले दिन दीक्षा लेने के लिए चलते हैं, तो प्रभव कुमार भी साथ चलता है, और 499 उसके साथी वो भी कहते हैं, सरदार अब तक आपके साथ में रहे, आप जैसे बोले वैसे हम करते रहे, जब आप संयम के पथ के ऊपर चल रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे? संयम के पथ के ऊपर चलेंगे। तो वो 499 साथी और प्रभव चोर, जम्बू कुमार, उनकी 8 पत्नियां, 8 पत्नियों के माता पिता, वो भी सोचते हैं हमारी बेटी दीक्षित हो रही है तो हम रह करके क्या करेंगे? और जम्मू कुमार के माता पिता सब के सब क्या हो जाते हैं? संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतर्गत दशांग सूत्र के अंतर्गत सबसे पहले कहा, तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपा नामम नैरियोत। उस समय उस काल में चंपा नाम की क्या थी? नगरी थी। चंपा नगरी वही नगरी है जहां पर सती उन्होंने छलनी से पानी को कुएं से क्या किया था? निकाला था, अपने शीलत्व के प्रभाव से। सती सुलसा उनके शीलत्व के प्रभाव से उन्होंने छलनी से पानी को निकाला। चंपा नगरी, वो जब कौणिक राजा, उसने अपना, जब पिताजी की श्रेणिक राजा की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका मन लगता नहीं था राजगिरी नगरी के अंदर, बार बार मन विचलित होता था। तो उस समय कहते हैं सूत्रकार, सही जगह की खोज करवाई, और सही जगह खोज करवा करके जहाँ पर चंपक आदि बहुत सारे वृक्ष थे, फूल आदि के वृक्ष थे, उस जगह को देख करके वास्तु शास्त्रियों ने उस जगह को प्रमाणित किया और कहा कि यहाँ पर तुम क्या करो? अपनी नगरी बसाओ। तो कहते राजगिरी नगरी, अंगदेश मगध देश की राजधानी राजगिरी नगरी थी, वहाँ से हटा करके चंपा नगरी को क्या किया गया? राजधानी बनाया गया। वो चंपा नगरी बड़ी प्रसिद्ध, और वहाँ पर उत्तर पूर्व में दिशा भाई, उत्तर पूर्व दिशा भाग के अंदर पूर्णभद्र नामम चैत्य होता। पूर्णभद्र नाम का क्या था? चैत्य था। और वहीं पर उस पूर्णभद्र चैत्य में आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य मंडली के साथ में क्या करते हैं? पधारते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी जब पधारते हैं तो उनकी प्रवचन को श्रवण करने के लिए जनमेदनी आती है, लोग आते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं। प्रवचन सुनने के उपरांत जब वो लोग चले जाते हैं तो आर्य जम्बू स्वामी उनके चरणों में जाते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं कि भगवान महावीर ने जो बताया उसका उल्लेख आपने किया। 7वां अंग शास्त्र उपासक दशांग सूत्र, उसका मैंने भली भांति अध्ययन क्या कर लिया है? आप श्री जी के मुखारविंद से अध्ययन कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, हृदयंगम कर लिया है। अब 8वें अंग शास्त्र के अंतर्गत भगवान महावीर स्वामी क्या बताते हैं, इसका क्या कीजिए? विवेचन कीजिए। तो उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू कुमार के, आर्य जम्बू स्वामी को अंतकृत दशांग सूत्र जो 8वां
अंग शास्त्र है उसका क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। वो कहते हैं तृणम कालीनम तृणम समयनम बारवई नामम नहरी होता। उस समय उस काल में द्वारवती अर्थात द्वारिका नाम की नगरी थी। नगरी न करी जहाँ पर किसी प्रकार का कर न लगता हो। समृद्ध नगरी वो होती है, यानी समृद्ध राज्य इस बात का प्रतीक है कि अनावश्यक जो कर है, टैक्स है, वो क्या करे, सरकार न वसूले। क्योंकि सरकार को चाहिए तब होता है जब उसके पास में क्या हो, कम हो। तो वहाँ पर बहुत सारे करों की क्या थी, छूट थी, इसलिए नगरी कह करके पुकारा जाता था। द्वारिका नगरी थी और द्वारिका नगरी का उल्लेख वैदिक शास्त्र में भी और जैन शास्त्र में भी बड़े हर्ष के साथ में बड़े अच्छे से क्या किया जाता है, लिया जाता है। द्वारिका नगरी जो 12 योजन चौड़ी लंबी और 9 योजन चौड़ी, उसका किलोमीटर में हिसाब लगाते तो लगभग 96 किलोमीटर लंबी होती है और 72 किलोमीटर चौड़ी होती है। इतनी विशाल बड़ी क्या थी, द्वारिका नगरी थी। और उस द्वारिका नगरी के निर्माण के संबंध में बहुत सारी बातें आती है। जिस समय ये कंस का श्री कृष्ण और बलराम ने क्या कर दिया, वध कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो कंस की पत्नी जीवयशा वो अपने पिता के पास राजगिरी नगरी, कहाँ पर, मगध देश का राज्य, जहाँ पर राज्य किसका था, जरासंध का था। जरासंध का राज्य था, वहाँ पर कंस की पत्नी जीवयशा क्या करती है, जाती और जाकर के अपने पिता से, क्योंकि वो उसकी पुत्री थी, जरासंध की पुत्री कौन थी, जीवयशा थी, तो जाकर के अपने पिता से कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया, मैं विधवा बन गई, आप क्या कीजिए, बदला लीजिए। तो उस समय कहते हैं जैन आगम के अनुसार से, जैन शास्त्रों के अनुसार से, जो जरासंध था राजगिरी नगरी का राजा, वो युद्ध करने की क्या करता है, तैयारी करता है। तो उस समय यहाँ पर जो मथुरा में राज्य चल रहा था वसुदेव का, और उनके श्री कृष्ण बलराम आदि वहाँ पर थे, दशहरा आदि सब वहाँ पर थे, योद्धा वहाँ पर थे। तो वहाँ पर विचार विनिमय के बाद में ये निर्णय हुआ कि ये समय यदु वंश के लिए, यदु कुल के लिए उचित क्या है, नहीं है। हालांकि जिनके पास में बलराम और श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्ति हो, उनको कोई परास्त करे क्या है, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी इस समय अगर हम यहाँ पर युद्ध करते हैं तो भयंकर धन और जन की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। इसलिए अपनी राजधानी को हमें क्या कर लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। जो भी ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष विद्या के जानकार थे, वास्तुशास्त्री थे, उन सब ने विचार किया और विचार करने के बाद में वहाँ से वो लोग पश्चिम की ओर क्या करते हैं, प्रयाण करते हैं। पश्चिम की ओर प्रयाण करते हैं, गुजरात सौराष्ट्र की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने, किसी ने कहा था कि जब भी जो है वहाँ पर जाते समय, जब सत्यभामा जहाँ पर भी अपने पुत्र को जन्म दे, क्योंकि वो आसन्न गर्भा है, जहाँ पर अपने पुत्र को जन्म दे वहाँ पर क्या करें, नगरी की क्या करें, स्थापना करें। तो नंदनवन के पास में उस रैवतक पर्वत के वायव्य दिशा के अंदर छावनी उन्होंने डाली हुई थी। वहीं पर सत्यभामा ने पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया। तो निर्णय हुआ कि यहीं पर क्या किया जाए, नगरी बसाई जाए। तो वहाँ पर नगरी बसाई गई। वासुदेव श्री कृष्ण उन्होंने तपस्या की आराधना की और वैश्रवण देव को बुलाया, कुबेर को बुलाया और कुबेर को बुला करके कहते हैं तुम मेरे लिए सुंदर नगरी का निर्माण करो। तो उस तरह से वहाँ पर क्या हुआ, नगरी का निर्माण किया गया। द्वारवती नगरी या द्वारिका नगरी ऐसा नाम मिलता है। द्वारिका नगरी अर्थात जिसमें अनेक प्रकार के क्या थे, द्वार थे, अनेक रास्ते थे, ऐसी क्या थी, द्वारिका नगरी थी। उसकी समृद्धि, उसका उल्लेख बहुत महानता के साथ में शास्त्र में इसका
वर्णन किया जाता है और कहते हैं उसी द्वारिका नगरी से 45 किलोमीटर दूर आकर के उससे पहले ही जब जरासंध आता है तो उस समय वासुदेव और जरासंध में क्या हो जाता है, युद्ध होता है और वहाँ पर वासुदेव श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से उसका क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं, ऐसा जैन शास्त्र कहते हैं। जबकि वैदिक परंपरा के अनुसार से जो कहा जाता है वो वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं अपने साथ में भीम को क्या करते हैं, राजगिरी लेकर के जाते हैं और भीम को मुष्टि युद्ध करते हुए उस जरासंध को क्या करते हैं, उसके दो हिस्से करके अलग अलग दिशाओं में फेंकवाते हैं, तब उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। ये अलग अलग आख्यान और व्याख्यान यहाँ पर मिलता है। तो ये द्वारिका नगरी का बड़ा अद्भुत और बड़ा सुंदर उल्लेख है। तो इस संबंध में क्योंकि आगे भी प्रवचन चलेगा तो आगे का प्रथम वर्ग उसका पूरा अध्ययन और 90 महान आत्माओं का उल्लेख मूल रूप में वासनी साध्वी जी महाराज सब दे रही हैं। उसके अनंतर इसका उल्लेख जो भी होगा वो आपके समक्ष आप हर वर्ष सुनते हो और इस वर्ष भी सुनाने का प्रयास रहेगा। बड़े मनोभाव से, बड़े लगन के साथ में आकर के सुनने का प्रयास करेंगे तो हमारा ये जीवन भी सुंदर होगा, पर जीवन भी सुंदर होगा। दो शब्दों के साथ में पर्युषण पर्व का स्वागत करेंगे। प्यारा पर्व पर्युषण आया, प्यारा पर्व पर्युषण आनंद अति दिल में लाया जी, आनंद अति दिल। प्यारा पर्व पर्युषण आया, प्यारा पर्व पर्युषण। तो पर्युषण पर्व की आप सबको मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं। और इसी पर्युषण पर्व के शुभ अवसर पर आपके समक्ष एक बात लेकर के आ रहा हूँ। ये नवकार मंत्र को लिखने की क्या है, कॉपी है। इस कॉपी के अंतर्गत 12 खाने बने हुए हैं और ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये विशिष्ट रूप से क्या है, साधना है। नवकार मंत्र लिख करके, नवकार मंत्र का जो मनयोग के साथ में पाठ होता है, जाप होता है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट, भिन्न भिन्न प्रकार के तकलीफ दूर होते हैं। क्योंकि उससे पंच परमेष्टि भगवान को नमन होता है, अनंत अनंत दिव्य आत्मा को नमन होता है। उसको विशुद्ध रूप से लिखना और एक खाने के अंदर पूरा नवकार मंत्र परमम हवई मंगलम तक लिखना। 2 पेन मेरे पास में आए हुए हैं, 2 रंग के, एक नीला और लाल। जो अगर आप नीले कलर से, नीले रंग से नवकार मंत्र लिखना आरंभ करते हैं तो पहला नवकार मंत्र नीले से लिखिए, दूसरा लाल से लिखिए, तीसरा नीले से लिखिए, चौथा लाल से लिखिए। ऐसे लिखना है और जो भी लें वो कम से कम एक दिन में 1 पेज तो क्या करें, अवश्य भरें। ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ये विशिष्ट साधना है, इसको आप अपने घर में कर सकते हैं। इसका अगर आप निश्चित एक समय निर्धारित करें कि अमुक समय के अंदर ठीक इस समय पर विशुद्ध भाव के रख करके हम नवकार मंत्र लिखेंगे तो उसका मंगल होगा। फिर ये नवकार मंत्र की जो कॉपी भर जाए तो उसको हमारे पास जमा करना नहीं है। इसको आप अपने पूजा रूम में, पौषधशाला में, अपने घर में, तिजोरी में कहीं भी रख सकते हैं। उसको वहीं पर रखें और वहीं पर आपका क्या होगा, मंगल होगा। आपके जो भी विघ्न बाधा हैं वो दूर हो जाएंगी। दोनों पेन भी हमसे लीजिएगा, एक कॉपी भी हमसे लीजिएगा। और नवकार मंत्र के इस लिखने के माध्यम से लोगों ने जो जो अनुभव किए हैं, ऐसी अद्भुत अनुभूतियां हैं, ऐसे अद्भुत चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं, वो सब बात इस छोटी सी पुस्तिका में संक्षेप में है। जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है तो उसको आप पढ़ना चाहें, ये आपकी इच्छा है। लेना चाहें, नहीं लेना चाहें, आपस में एक पढ़ने के बाद में दूसरे को भी दे सकते हैं। लेकिन ये कॉपी लीजिए, एक व्यक्ति एक ही कॉपी ले, 2 कॉपियां ना ले। जो व्यक्ति ले वो पूरी ईमानदारी के साथ में, सद्भावना के साथ में नवकार मंत्र लिखे, श्रद्धा के साथ में लिखे। एक ही समय पर लिखने का प्रयास करे, विशुद्ध भावों से, शरीर में कोई अशुद्धि ना हो, उस समय लिखने का प्रयास करे। जब लिखें किसी प्रकार का अंतराय ना हो, उस ढंग का ध्यान रखते हुए, माताएं बहनें उस ढंग का ध्यान रखते हुए लिखें। तो ऐसे लिखेंगे तो आपके घर में मंगल होगा, परिवार में मंगल होगा। तो ये पर्युषण पर्व के प्रथम दिन नवकार मंत्र लिखने की पीठिका जो है ये
नोटबुक कॉपी है, ये आपके घर के लिए समर्पित है। आप अपने घर में लेकर के इसका अवश्य पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ये मंगल कामना है। इन स्वभाव के साथ में अब अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले भगवान महावीर।